एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो इसीलिए प्रिय जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उठ जाओ, अब उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसी के जो है मेहनत करने के लिए आपको जो है जितना भी उसको प्राप्त करने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े उतना ज़्यादा मेहनत करिए आप ना। मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताएं बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है ना, बहुत जल्दी एग्जाम आपका होने वाला है। तो इसीलिए अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए अभी जो है विशेष ध्यान दीजिए एकदम पढ़ाई पर। दुनियादारी सारा चीज़ एकदम छोड़िए, सब चीज़ त्यागिए। अब उसके बाद जो है अपना जीवन को सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका जीवन में मात्र सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप आगे आप बढ़ सकते हैं। उसको यदि आप जहां उसको आप छोड़ें आप बहुत पीछे चले जाइएगा। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी ना, सारा जो है जितने भी हम आपको बताएं सारा चीज़ को देखिए और एकदम अच्छा से पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं, हम आपको चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर आपको लेकर के आए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखेंगे किस तरह से आपका क्वेश्चन है और किस तरह से उसका आंसर होगा। हम समझने का प्रयास करिएगा और समझिएगा भी, और इसको याद भी करने का प्रयास करिएगा, याद कर भी लेना है आपको। चलो देखिएगा, आपका एक्सपेंड द टर्म ऑफ जिफ्ट, वही आपका ART मेथड में आपका जो जिफ्ट आता है ना, जिफ्ट का यानी फुल फॉर्म क्या होगा, तो जाइगोट ना, जेड से क्या हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ना। ये है आपका क्या, इसमें क्या होता है युग्मनज ना, युग्मनज जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है ना, युग्मनज स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। यदि फीमेल के यदि बात करते तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में युग्मनज को ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिएगा जिफ्ट को विस्तारित नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल आर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना। हम आपको बताए थे अभी तुरंत ही हम आपको बताए हैं, गर्भ निरोधक गोलियां को बनाने के लिए दो अवयव आते हैं, दो हार्मोन आते हैं, दो, एक आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ही आपको यहाँ हम बताए थे कि पिल्स के मतलब आपका क्या होता है, गोलियां होती हैं। तो वह गोलियां को बनाने के लिए कौन कौन सा हार्मोन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब देखिएगा नेक्स्ट ना, नेक्स्ट है आपका क्या, एम्नियोसिटेसिस ना। व्हाट इज एम्नियोसिटेसिस, या हम आपको बताते हैं एम्नियोसिटेसिस एक जांच है। इस जांच में क्या पता किया जाता है, तो 3 चीज। पहला चीज क्या, तो आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर ना। दूसरा चीज सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण, कौन नर है कौन मादा है। और तीसरा यदि बात करते हैं तो भ्रूण जो है वह स्वस्थ है कि नहीं, एम्ब्रियो हेल्थ के बारे में। यानी 3 को जांच के लिए जो है यह आपका एम्नियोसिटेसिस जो है जांच किया जाता है। अब एम्नियोसिटेसिस जो है जन्म के पूर्व जांच की एक तकनीक है, जिसमें गुणसूत्र विकार, उपापचयी विकार एवं भ्रूण के लिंग को पहचान की जाती है। यहाँ पर भी वही चीज आपको बता रहा है। जन्म से पहले याद रखिएगा ना, एम्नियोसिटेटिक जो है द्रव्य के द्वारा जो है क्या किया जाता है, उसे जो है उसी के एक नमूना निकाला जाता है इंजेक्शन वगैरह के द्वारा, और उसी द्रव्य से जो है जांच आपको कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा यह जन्म के पहले जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, जनसंख्या विस्फोट ना। जनसंख्या विस्फोट के मतलब यानी व्हाट इज द टर्म, इज द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, या ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव का जो पॉपुलेशन है ना, मानव का जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, या किस, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट इसे कहेंगे जब जनसंख्या में अनियंत्रित ना, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है, अनकंट्रोल्ड पूरी तरह से जो है आपका डेवलपमेंट होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। यानी अनियंत्रित जो है आपका वृद्धि होने लगता है जनसंख्या में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोगों के 2 उदाहरण ना, 2 उदाहरण। तो आपका क्लेमिडिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और पूछता है तो गोनोरिया हो जाएगा, एड्स हो गया। ये सब आपका जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसे आपका STD कहा जाता है। क्या कहा जाता है, STD। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग बात करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर बिफोर इट रीच द 8 सेल स्टेज ना। यानी वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है ना। पात्र निषेचन के पश्चात 8 कोशिकीय अवस्था में पहुंचने से पूर्व भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। तो पात्र निषेचन के पश्चात 8 कोशिकीय अवस्था में पहुंचने से पूर्व भ्रूण को कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है, डंब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ना, व्हाट इज वैस्कोटोमी, व्हाट इज वैस्कोटोमी ना। वैस्कोटोमी हम आपको बताए थे, वैस्कोटोमी किसे कहा जाता है। यह जो वैस्कोटोमी होता है नर में होता है, या तो शुक्रवाहक को काटा जाता है, यानी सर्जिकल कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहक, क्या हुआ शुक्रवाहक ना, शुक्रवाहक वास डिफरेंस ऑफ मेल फॉर ना स्टिलाइजेशन इज कॉल्ड वैस्कोटोमी, यानी उसी को काट दिया जाता है शल्य क्रिया विधि द्वारा पुरुषों में बंध्याकरण के लिए शुक्रवाहक का काटा जाना एवं बांधना ना वैस्कोटोमी या शुक्रवाहक उच्छेदन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है नसबंदी भी कहा जाता है ना। अब यदि बात करते हैं ना, अब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्यूबेकोटोमी। ट्यूबेकोटोमी जो होता है यह फीमेल में होती है, किस में होती है, फीमेल में होती है। इसमें क्या हो जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्जिकल कटिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल फॉर द ना स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्यूबेकोटोमी, यानी शल्य क्रिया विधि द्वारा डिंब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब के उच्छेदन के द्वारा स्त्री के बंध्याकरण को ट्यूबेकोटोमी कहा जाता है। यानी डिंब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेकोटोमी। याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब क्या है, ट्यूब, तो ट्यूब को काटा जाएगा तो ट्यूबेकोटोमी, ट्यूब को काटा जाएगा तो क्या, ट्यूबेकोटोमी। ऐसे ही इसको याद रखिएगा, अगर ट्यूब को काटा जाएगा, ट्यूब माने क्या, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा तो ट्यूबेकोटोमी। और यदि हम लोग बात करते हैं ना, यदि वास डिफरेंस को काटा जाएगा तो वैस्कोटोमी, वास डिफरेंस को काटा जाएगा तो वैस्कोटोमी, वास डिफरेंस को काटा जाएगा तो वैस्कोटोमी, और यदि फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा तो ट्यूबेकोटोमी। ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करते हैं तो राइट द नेम ऑफ द एड्स वायरस। एड्स वायरस कि यदि हम लोग बात करते हैं यानी एड्स विषाणु का नाम लिखे तो एड्स किससे होता है, तो HIV वायरस से होता है। किससे होता है, HIV वायरस से। तो HIV वायरस से एड्स होता है, उसका फुल फॉर्म का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एम्नियोसिटेसिस क्यों प्रतिबंधित है। हम बता रहे थे एम्नियोसिटेसिस जांच पर बैन लगाया गया था। वाई एम्नियोसिटेसिस इज द बैन इन इंडिया ना, यानी कि एम्नियोसिटेसिस को बैन क्यों कर दिया गया है इंडिया में, आखिर क्यों कर दिया गया है। तो हम आपको बताए थे कि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जो है आपका लिंग का भी निर्धारण होता था, कौन नर है कौन है मादा। तो जैसे जो है इसका जांच को जो है लोग बहुत गलत दुरुपयोग करने लगे थे ना, इसका गलत फायदा उठाने लगे थे। क्या करते थे, जाँच करवाते थे और जाँच में आपका जो है नर मादा का पता करवा लेते थे। जैसे ही मादा पता चलता था उसे भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, जिसके कारण जो है ना, जिसके कारण जो है आपका मादा का भी जनसंख्या क्या हो गया था, कम हो गया था। आपको बता दें कि जब जनगणना हुआ तो उस समय मादा के जनसंख्या की बात करते हैं ना, मादा के जनसंख्या की बात करते हैं तो देखना किस तरह से था, 1000 पुरुष पर 947 मादा। अब सोचिए 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है यानी 1000 मेल है ना, 1000 मेल है और 947 क्या मादा। अब बताइए जितना सब रहेगा सब तो कुंवारा और रह जाएगा। तो फिर इसी के आधार पर जो है सरकार इस पर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। इस जांच को करने के लिए कुछ शर्तें दिया है ना, उसके अनुसार आप यह जांच कर सकते हैं ना, कुछ शर्त दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में एम्नियोसिटेसिस क्यों प्रतिबंध है, तो कन्या भ्रूण हत्या, वही कन्या भ्रूण हत्या मतलब मादा भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से भारत में एम्नियोसिटेसिस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एम्नियोसिटेसिस जांच को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो पूरा हमें उम्मीद होगा कि हम जितना भी बताएं आप लोग पूरी तरह से समझे होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सारा का सारा विद्यार्थी इसको नोट्स एकदम बनाते चलिएगा और एकदम शुरुआत कर दीजिए अब पढ़ाई करने के लिए। अब आपके पास बहुत कम समय है और इतना ही कम समय में आपको जो है आपको मंजिल को हासिल कर लेना है। चलिए तो आज तक यहीं, फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू।